मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो आपका टॉपिक चल रहा था वो था डेरिवेटिव। आज उसका ये पार्ट 4 है, जिसमें डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में देखेंगे और इसमें आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 7 के भी कंपोजिट फंक्शंस यानी संयुक्त फलन। जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इंक्लूड हो तो उसको संयुक्त फलन कहते हैं, यानी एक फलन में दूसरा फलन भी सम्मिलित हो तो उसको कंपोजिट फंक्शंस या संयुक्त फलन कहते हैं। देखें, साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स की जगह लॉग एक्स है, ई पावर एक्स होता है तो ई पावर में साइन एक्स है, साइन ई पावर एक्स साइन एक्स होता है। तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इंक्लूड है तो इस तरह के फंक्शंस को संयुक्त फलन कहते हैं। आज इनका अवकलज देखेंगे आप कि इनका अवकलज कैसे होता है। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलन ज्ञात करें। देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन दिए हुए हैं, यानी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इंक्लूड है, इनका आपको डिफरेंशिएट करना है, इनको डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे करें, देखें, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, तो y के इक्वल ले रहा हूँ, y इक्वल लॉग और लॉग एक्स स्क्वायर। बेस में नहीं लिख रहा क्योंकि जहाँ नहीं लिखा जाता वहाँ ई माना जाता है। तो y इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशियल देखें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देखना, डायरेक्ट कर रहे हैं, dy ओवर dx लिखा जाएगा। y के डिफरेंशियल को आप क्या लिखेंगे, dy ओवर dx। अब देखें, आप जानते हैं log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। यहाँ आप इसको एक सेकेंड या एक इस वाले को आप x मान लें, log x पढ़ें इसको, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है और x की जगह जो आपने माना हुआ है उसको रख दें। आप जानते हैं log x का डिफरेंशियल 1/x, तो आपने इस वाले log का डिफरेंशियल कर दिया इसको x मानकर, यानी ये आपका पूरा x है, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो पूरा नीचे आ गया 1/x, x की जगह log x स्क्वायर। अब अंदर चले, अंदर वाला log x स्क्वायर है, अब ये डिफरेंशिएट होगा तो इस x स्क्वायर को आप x मान लें उस देर के लिए कि ये आपके लिए x है, x स्क्वायर ना होकर ये आपके लिए x है। तो जैसे आपने log x का डिफरेंशियल जानते हैं कि 1/x होता है, तो इसके इनटू में इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको x मानकर। log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x, तो x की जगह आपने क्या माना हुआ है वो आप रख दें। अब इस वाले log का भी डिफरेंशियल हो गया, इस वाले log का भी हो गया। अब अंदर चलें, कौन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल मल्टीपल में कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो यहाँ 2x। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो इसका डिफरेंशियल होगा, डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ से एक x चला जाएगा, तो अब जो इसका फाइनल आंसर आएगा 2/x log x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल आ जाता है। अब आप एक तरीका और देखें, अब आपकी बुक वाला मेथड लेते हैं, y इक्वल log x स्क्वायर। तो देखें, आप ध्यान से सुने, यहाँ log x पढ़ा जाता है तो x की जगह ये लिखा हुआ है, तो x की जगह ये लिखा हो तो इसको कोई दूसरा फंक्शन मान लें, तो इसको आप u मान लें कि इसकी जगह आपको u लिखना है, तो ये वाला फंक्शन u की वैल्यू बनती है u इक्वल log x स्क्वायर। अब देखें, ये log x की फॉर्म में आ चुका है। अब देखें, ये log x स्क्वायर की फॉर्म में नहीं, log x की फॉर्म में नहीं है, x की जगह x स्क्वायर आ रहा है, तो इस x स्क्वायर को भी कोई अलग फंक्शन आप v मान लें, v इक्वल x स्क्वायर, तो यहाँ आप v रख लें। तो अब एक फंक्शन log x के फॉर्म में आ चुका है, ये भी log x के फॉर्म में आ चुका है, और v इक्वल x स्क्वायर कोई तीसरा फंक्शन है। अब देखिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप, तो सभी फंक्शनों का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर दें, तो y इक्वल log u का डिफरेंशियल देखें आप, y का डिफरेंशियल क्या लिखा जाता है, dy ओवर dx। अब इसको ध्यान से देखें, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। यहाँ u कांस्टेंट नहीं है, पहली बात तो क्योंकि u x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएट आप 0 ना करें। अब देखें, log u का डिफरेंशियल कैसे होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह कौन है, u है, तो 1/u। अब u x नहीं है तो इसका डिफरेंशियल क्या लिखा जाएगा, x के रेस्पेक्ट du ओवर dx।
अब यहाँ देखें u इक्वल log v है, u का डिफरेंशियल क्या du ओवर dx लिखा जाएगा, log v log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो 1/v, और v का डिफरेंशियल dv ओवर dx लिखा जाएगा। क्यों जीरो क्यों नहीं हुआ v का डिफरेंशियल, क्योंकि v x का फंक्शन है। अब देखें v dv ओवर dx और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अब क्या होगा 2x। अब देखें आगे क्या करना है, dy ओवर dx इक्वल 1/u du ओवर dx था, dy ओवर dx इक्वल 1/u du अपॉन dx था, तो 1/u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू आपकी log x स्क्वायर थी, तो u की जगह log x स्क्वायर, और du ओवर dx की वैल्यू भी देखें वो भी पुट करें 1/v dv ओवर dx, तो आपने u की वैल्यू भी रख दी और du ओवर dx की भी वैल्यू रख दी। अब यहाँ v की वैल्यू फिर रखें और dv ओवर dx की वैल्यू रखें, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर और dv ओवर dx की वैल्यू है 2x, तो दोनों यहाँ इनकी वैल्यू रख दी है। इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो ये एक x चला जाएगा। अब जो भी कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, dy ओवर dx 2/x log x स्क्वायर। तो ये जो बुक वाला मेथड है वो तो लेंथी पड़ता है, आप डायरेक्ट डिफरेंशियल ज़्यादा करें क्योंकि आपको आगे डायरेक्ट ही डिफरेंशियल करने हैं। ई पावर साइन एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको सबसे पहले y के इक्वल ले लें, y इक्वल ई पावर में साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखें y का डिफरेंशियल क्या dy ओवर dx। आप क्या जानते हैं ई पावर x का डिफरेंशियल जानते हैं, ई पावर x होता है, लेकिन यहाँ ई पावर में साइन एक्स स्क्वायर है। अब आप देखें इसको आप x मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये x है, तो आप इसको e पावर में x पढ़ें। e पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है e पावर x, और जो आपने माना उसको वैसा का वैसा रख दें साइन एक्स स्क्वायर, यानी इस चीज का डिफरेंशियल क्या आ गया e पावर x पढ़ें तो x ये है, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x होता है, तो ये हो गया। अब इसका डिफरेंशियल करना है इसके मल्टीपल में, इस वाले x का जो आपने x माना था उसका डिफरेंशियल करना है। अब देखें साइन एक्स स्क्वायर है, जबकि आपको मालूम है साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉज एक्स होता है। अब आप इसको कुछ देर के लिए x माने, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, इस साइन का क्या होता है कॉज होता है, और जो भी आपके x जगह जो रखा हुआ उसको रख दें, यानी साइन का पहले ये पावर x का हो गया, फिर साइन का किया, साइन का क्या कॉज एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करें जो कि 2x, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल आ चुका है e पावर साइन एक्स स्क्वायर कोज एक्स स्क्वायर और 2x। अब इसको बुक वाले मेथड से, अब आपकी बुक वाला मेथड देखते हैं, y इक्वल ई पावर में साइन एक्स स्क्वायर है, आप जानते हैं e पावर x होता है, तो इस वाले फंक्शन को एक अलग फंक्शन मानेंगे, तो इसको आप मान लें u इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप e पावर में u, इसको आपने पूरा जो यहाँ लिखा था उसको आपने u मान लिया, u इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स होता है ना कि साइन एक्स स्क्वायर, इसलिए इस एक्स स्क्वायर को भी एक अलग फंक्शन मान लें, v इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दें v। अब आपको इनका डिफरेंशियल करना है किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो तीनों फंक्शनों का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो y इक्वल ई पावर u का डिफरेंशियल क्या होगा, y का क्या लिखते हैं dy ओवर dx, ई पावर x का डिफरेंशियल ई पावर x ही होता है, यहाँ u है, u कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, u कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि u x का फंक्शन है और आप x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो e पावर x का डिफरेंशियल की तरह करेंगे, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x, यानी x की जगह कौन है u, और u का डिफरेंशियल करें फिर du ओवर dx। अब देखें इसका u का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट क्या होगा du ओवर dx। अब साइन का डिफरेंशियल करना है v, साइन का डिफरेंशियल होता है cos, तो cos v कांस्टेंट नहीं है इसलिए साइन का cos v होगा, और v का क्या होगा dv ओवर dx। अब देखें dv ओवर dx, इसका dv ओवर dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आप जानते हैं पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है 2x हो गया। अब ध्यान दें, अब इसको लेके चले पहले वाले फंक्शन को,
dy ओवर dx e पावर u du ओवर dx। अब u की वैल्यू कितनी है वो रख दें, u वैल्यू है sin x स्क्वायर, तो e पावर में sin x स्क्वायर, du ओवर dx की वैल्यू भी रखें cos v dv ओवर dx। इसके बाद देखें v की वैल्यू कितनी है वो रख दें, dv ओवर dx की वैल्यू वो रख दें, और कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाता है e पावर sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर और 2x। देखें ये जो बुक वाला मेथड है वो लेंथी होता है, आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल ज्यादा करना है क्योंकि आगे आपको डायरेक्ट ही डिफरेंशियल करना है। इस फंक्शन का डिफरेंशियल देखें y इक्वल 10 log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इंक्लूड है, तो आप देखें इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कैसे होगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आपको इसका डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट करना है, तो देखें y का क्या होता है dy ओवर dx। तो देखें 10 log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस वाला फंक्शन 10x होता है, तो इस चीज को आप x माने, ये आपके लिए x है, तो 10x पढ़ें इसको, ये पूरा फंक्शन आपके लिए x है। 10x का क्या होता है, 10x का डिफरेंशियल देखें sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर, अब sec स्क्वायर x होता है, x आपने ये माना हुआ है तो इसकी पूरी जगह x की जगह ये रख देंगे। अब देखो 10 का डिफरेंशियल हो गया, अब अंदर चलें log x होता है, आप इसको थोड़ी देर के लिए x माने, ये आपका log x है। अब आप 10 का हो चुका है, अब log का कर रहे हैं log x, ये x आपका log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह आपने क्या माना हुआ है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log x का भी हो गया। ध्यान से देखते जाए आगे क्या पढ़ रहे हैं आप, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट आ रहा है रूट 1 प्लस है, और रूट का डिफरेंशियल देखो, रूट आप अंदर वाली चीज को x माने, आप इसको पढ़ क्या रहे हैं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो रूट अंदर वाली चीज x होगी, रूट x का डिफरेंशियल आपको मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो ये अंदर वाली चीज आपकी x मान लें आप इसको, तो रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और x की जगह जो भी है वो रख दें, रूट का भी हो गया। अब अंदर चले 1 का डिफरेंशियल 0 और x स्क्वायर का 2x, अब इसका पूरा डिफरेंशियल ये होगा, इसको कैलकुलेट कर दें, तो देखें ऊपर क्या आएगा 2x sec स्क्वायर log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर तो ये आता है, नीचे क्या होगा देखें, एक काम और करें, ये वाला 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 को हटा देते हैं, रूट और रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट ये आता है। फाइंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, एक फंक्शन दिया हुआ है sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, अगर नीचे ax प्लस b होता तो इसको 10 बना देते, लेकिन यहाँ cx प्लस d है, तो सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लेते हैं, और ध्यान से देखें cos cx प्लस d और ऊपर sin ax प्लस b, इसको y के इक्वल ले लिया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, देखें कौन से मेथड से होगा, u अपॉन v मेथड से करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ अपॉन में चीजें आ रही हैं, तो dy ओवर dx u अपॉन v का डिफरेंशिएट कैसे होता है, नीचे v स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो cos cx प्लस d का स्क्वायर, cos स्क्वायर cx प्लस d लिखा जाएगा, इस बात को समझे आप, स्क्वायर cos का हो रहा है ना कि cx प्लस d का, इस पूरे का स्क्वायर का मतलब है cos का स्क्वायर होना, cos स्क्वायर cx प्लस d। इसके बाद देखें cos cx प्लस d को छोड़ दिया जाएगा, और डिफरेंशियल किसका होगा, डिफरेंशियल आपका sin ax प्लस b का होगा। इसके बाद माइनस, अब sin ax प्लस b छोड़ दिया जाएगा, और डिफरेंशियल किसका होगा cos cx प्लस d का। अब देखें इसका डिफरेंशियल करते हैं, ध्यान दें dy ओवर dx, नीचे वाला का तो स्क्वायर है ही, cos स्क्वायर cx प्लस d, और ऊपर देखें cos cx प्लस d। ध्यान से देखना, आप sin x का जानते हैं, इसको आप 1 मिनट के लिए x मान लें कि आपके लिए x है, sin x का क्या होता है cos x, अब x की जगह क्या है ax प्लस b,
यानी साइन का हो चुका, अभी एक्स प्लस बी का करेंगे। पहले एक्स का करते हैं। ए एक्स में ए कांस्टेंट है, होगा नहीं, ए यू का यू रहेगा। एक्स का डिफरेंशियल वैसे ए होता है क्योंकि एक्स का 1 और ए को छोड़ देंगे, बी का डिफरेंशियल 0, तो ए प्लस 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी यू का यू। यहाँ देखें कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, इसको आप कुछ देर के लिए एक्स माने, पूरा चीज एक्स है आपके लिए। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, तो इस माइनस को प्लस और साइन सी एक्स प्लस डी। अब अंदर चलें, सी एक्स जैसे एक्स का क्या हुआ ए, तो सी एक्स का क्या होगा सी, और डी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0। ये इसका डिफरेंशियल आ जाता है, बस इसको आसान तरीकों में लिखना है। डी वाई ओवर डी एक्स क्या लिखा जाएगा, नीचे तो स्क्वायर है तो सी एक्स कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, नीचे देखें क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और देखें प्लस ये सी और साइन ए एक्स प्लस बी, और दूसरा साइन सी एक्स प्लस डी। ये मल्टीपल में है, ये इसका आंसर होगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इन तीन फंक्शनों का डिफरेंशिएट देखें। साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और वाई इक्वल कॉस स्क्वायर रूट ई एक्स, ई पावर में एक्स है ये, रूट ई पावर एक्स। अब देखिए इन तीनों का जो आपको फॉर्म है वो ये है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ध्यान दे लें। आपको जब भी आपको फॉर्म मिले कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इस वाले फॉर्म को देखना है। जैसे आप x पावर n का डिफरेंशियल करते हैं, कैसे करते हैं, x पावर n का डिफरेंशियल n x पावर n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशियल क्या होता है x पावर n का, n x पावर n माइनस 1। तो उसी रूप में आपको ये देखना है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जब भी मिले तो आपको इस वाले फार्मूले की हेल्प लेनी है। x पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। देखें ये वाला फंक्शन है y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप यू लिख सकते हैं, y इक्वल साइन एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आपने देखा कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, x ये पूरा है, n x पावर n। पहले आपको इस पावर का डिफरेंशियल करना है, तब आप अंदर जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशियल तो आप जानते हैं dy ओवर dx। अब देखें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो x की पावर n, n कितना है, एक्स स्क्वायर है, आपको इसको एक्स स्क्वायर पढ़ना है। अंदर वाली चीज आपके लिए x है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, और x की जगह कौन है साइन x। अब पावर का डिफरेंशियल हो चुका है, अब अंदर चलें, साइन एक्स आ रहा है और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस एक्स, और ये देखें ये फार्मूला है साइन 2x बन जाता है। अब देखें साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन 2x होता है। आगे देखें y इक्वल ए एक्स प्लस बी पावर में क्यूब। अब देखें ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, पहले पावर का ये कौन से फॉर्म का है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है। देखें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है तो क्या कौन सी वाली चीज दिमाग में आनी चाहिए, x की पावर n वाली। ये आपके लिए x है, जो ब्रैकेट है वो आपके लिए x होगा, पावर आपके लिए n होगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल dy ओवर dx, x इसको आप x माने, x पावर n क्या होगा 3 आगे एक पावर कम ax प्लस बी होल स्क्वायर, एन एक्स पावर में n माइनस 1। अब अंदर चले, ax का डिफरेंशियल a और b का 0, और इसको कैलकुलेट कर दें 3a ax प्लस बी होल स्क्वायर।
तो बात समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल की पावर जब भी आपको कांस्टेंट मिले तो आपको इस वाले की हेल्प लेनी है और उसका डिफरेंशियल करना है। देखिए यहाँ पर भी इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल कॉस रूट ई पावर में x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर भी देखें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो आप यानी चर की पावर अचर, देखो चर और पावर में अचर राशि है तो आपको x की पावर n की हेल्प लेनी है। तो इसका डिफरेंशियल क्या करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें dy ओवर dx, देखें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट यानी x स्क्वायर का 2x होता है, x की जगह ये है पूरा cos रूट ई पावर में x। अब देखें पावर का तो हो गया, अब अंदर चले cos का करना है, ये आपके लिए x माना जाएगा। cos x का होता है माइनस साइन x यानी रूट ई पावर x। अब चलें ये इंटू में चल रहे हैं सब, फिर इंटू साइन का हो चुका है। अब देखिए रूट पढ़ रहे हैं, रूट का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। तो x देखो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, फिर रूट का 1/2 रूट। अब अंदर चले e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x। अब इनको कैलकुलेट कर दें, i ओवर डी एक्स, देखें इस 2 से ये 2 चला जाएगा, इस रूट ई पावर एक्स से एक ई पावर एक्स चला जाएगा, तो एक ही रूट रख देते हैं, रूट ई पावर एक्स माइनस आगे माइनस रूट ई पावर एक्स कॉस रूट ई पावर एक्स साइन रूट ई पावर में एक्स। तो आपका डिफरेंशिएट ये आता है, ये रूट ई पावर का एक्स कहाँ से आया, ये एक रूट, इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है तो ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएट होगा। करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है, y इक्वल कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो देखें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन है तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, तो dy ओवर dx। देखें एक को छोड़ेंगे और एक का डिफरेंशिएट करेंगे, cos x क्यूब को छोड़ देते हैं, डिफरेंशियल ऑफ साइन, इसको मैं यूं लिखूंगा साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैंने पहले भी बताया कि साइन स्क्वायर को आप एक होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसके बाद प्लस। अब देखें साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 को छोड़ दीजिए और डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब देखें आप इसका डिफरेंशिएट कीजिए, अभी मैंने बताया था कॉस एक्स क्यूब, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, आपको इसको यहाँ एक्स स्क्वायर पढ़ना है और आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट जानते हैं 2x होता है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंट 2x। तो सबसे पहले तो ये, और अब चले अंदर साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है कॉस एक्स पावर 5, इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे 5x पावर 4 प्लस, अब देखें साइन स्क्वायर एक्स पावर 5u। कॉस का पहले इसको आप एक सेकंड के लिए x मान लेंगे, cos x पढ़ेंगे, cos x का होता है माइनस साइन x की जगह जो चीज़ है वो रख देंगे, माइनस साइन एक्स क्यूब। अब अंदर चलें एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लें, 2 लेकिन 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10x पावर 4 cos x क्यूब साइन x पावर 5 cos x पावर 5 प्लस माइनस आएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 साइन x क्यूब। इसका डिफरेंशिएट है y इक्वल सेक tan रूट x का डिफरेंशिएट फाइंड करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x y dy ओवर dx। देखें सेक, ये पूरा x मानेंगे आप, सेक x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक x और tan x, तो सेक x और tan x, तो सेक ये पूरा x है आपके लिए, सेक x और tan x, ये आपके लिए पूरा x है tan
रूट एक्स। अब देखें ये तो हो गया, सेक का हो चुका। अब अंदर चलते हैं, टेन का क्या होता है। अब ये रूट एक्स को आप 1 मिनट के लिए एक्स मान लें, ये टेन एक्स है आपका, टेन एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स की जगह कौन है रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर अंदर रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट मैंने कहा था बहुत बार यूज होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स। अब देखें ये आपका डिफरेंशिएट आ जाता है, यही आपका आंसर है।